गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पाठ 9 ममता उसके बारे में जानेंगे। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 31/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। इन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा हैं। रोहताज दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी हैं। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए सुवर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अपने ही दीन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक बिहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति में आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 17 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो सुनाई दी। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस एक वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 17 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देशों के हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। विद्यार्थी मित्रों, ममता शब्द ऐसा होता है जो माँ के लिए लागू होता है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। वो मूलतः कवि थे। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए उन्हें मूलतः कवि कहते हैं। उनकी जो मुख्य रचना थी वो भारत के इतिहास और संस्कृति की झलक उसमें मिलती थी। उनके जो प्रमुख नाटक हैं उसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य थे। उनका जो निधन यानी अर्थात उनका मृत्यु 14 जनवरी 1937 को हुआ। और ये जो ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, ममता एक विधवा है। मतलब वो रोहताज दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एक स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी थे, क्योंकि वो विधवा थी। इसके लिए उसके पिता यानी जो पिता थे रोहताज दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि उनका नाम था, अपनी एकमात्र स्नेह पालिता बहुत ही प्यार से उसे पाला पोसा, पर वो विधवा थी। इसके लिए उनके पिता उस दुख से अत्यंत दुखी थे। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते थे और उनके पिता ने उन्हें स्वर्ण उपहार भिजवाया, लेकिन ममता ने उसे लौटा दिया। क्यों? क्योंकि वह अपने दुख से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने पिता के स्वर्ण और आभूषण ये सब लेके मैं खुश रहूं, ऐसा नहीं। वो कुछ अलग करना चाहती थी। डोलियों पर छिपकर
बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जो चूड़ामणि का जो दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया गया था। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर पर स्थित एक बिहार में जा पहुँची। उनके पिता को लोगों ने मार दिया और उनकी जो बेटी थी वो सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक बिहार में जा पहुंची थी और वहीं रहने लगी थी। लंबा समय उन्होंने वहीं पर बिताया। वहाँ पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई थी। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी, मतलब वो पूजा पाठ कर रही थी। तो वहाँ भीषण और हताश आकृति में आश्रय मांगा। वहाँ पर एक आदमी जो हुमायूं नाम का था, बहुत ही भीषण और हताश होकर वहाँ पर आता है और वो आश्रय मांगता है। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को, मतलब जो इंसान आया था, उसको आश्रय दिया। संकोच था फिर भी उन्होंने उसे आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं था, उसका नाम था हुमायूं। और वहाँ पर वो रहा। एक रात रहने के बाद वह सुबह अपने सैनिक को कहता है कि इस वृद्धा को एक झोपड़ी बनवा, जो झोपड़ी है वहाँ पर उसे एक महल या एक घर बनाकर देने के लिए उन्होंने कहा। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई और उस स्थान पर आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देशों के हरेश, हुमायूं और उनके पुत्र अकबर का नाम था, किंतु ममता का वहाँ पर कोई जिक्र नहीं था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।